दोस्तों, जंग में पहली बार ईमान वाले यमन ने इजराइल में दहशत पैदा कर दी है और अपने ताबड़तोड़ हमलों से बेंजामिन नेतन्याहू को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। जहां कल यमन की तरफ से ताबड़तोड़ ड्रोन मिसाइलें दागी गईं, उसका अंजाम यह देखने को मिला कि इजराइल को अपने एयर स्पेस को ही बंद करना पड़ा और जुल्फिकार मिसाइल जो खुद यमन द्वारा बनाई गई उसे रोकने में आयरन डोम फेल रहा। फिलिस्तीन 2 मिसाइल जो यमन द्वारा बनाई गई उसे रोकने में आयरन डोम फेल रहा, जहां समझ 4 ड्रोन भी सीधे सीधे अपने लक्ष्य पर गिरते हुए नजर आए और बड़ा फेलियर दुनिया के सामने एक बार फिर जग जाहिर हो गया, जहां डर इस कदर बैठा कि अपने एयर स्पेस को ही बंद करना पड़ा है। हर एक चीज आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को ज्वाइन कीजिए। जहां पहली खबर देख सकते हैं कि इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में हवाई यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया है जब यमन से दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल ने लॉन्च की खबर आई। यह फैसला उस समय लिया गया जब कब्जे वाले फिलिस्तीन के मध्य क्षेत्र में सायरन बजने लगे। इजरायली ऑक्यूपेशन मिलिट्री के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि यमन से एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल का लॉन्च दर्ज किया गया है, जिसके बाद चेतावनी प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। इस घटना ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है, खासकर जब हमलों के बीच हवाई सुरक्षा और बचाव प्रणाली को तेज किया गया है। डर के साए में चला गया है बेंजामिन नेतन्याहू। तो वहीं यमन ने भी इसका ऐलान किया, जहां यमनी आर्म फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा कि यमन ने इजरायली कब्जे के खिलाफ बढ़ते संघर्ष के 5वें चरण के तहत 2 सफल सैन्य अभियान चलाए। सारीन के अनुसार इन अभियानों ने अब लक्ष्यों को बखूबी हासिल कर लिया है। पहले अभियान में कब्जे वाली याफा शहर में 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इस हमले में फिलिस्तीन 2 और जुल्फिकार मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और दोनों मिसाइलों ने अपने तय लक्ष्यों को सटीकता से मारा है। एक वरिष्ठ सैन्य सूत्रों ने अलमायदीन को बताया कि जुल्फिकार एक यमनी मेड सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे खुद यमनी फोर्स ने तैयार किया है। दूसरे अभियान के बारे में ब्रिगेडियर सारी ने जानकारी दी कि इस ऑपरेशन में कई याफा और समद 4 ड्रोन शामिल थे, जिन्होंने याफा और अल रशरश यानी कि तेल अवीव और इलियट के कई स्थानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड की पहली सालगिरह के मौके पर सारी ने गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्रतिरोध लड़ाकों, लेबनान की इस्लामिक रेजिस्टेंस के साथ एकजुटता को व्यक्त किया है। उन्होंने इजरायली कब्जे के खिलाफ चल रहे संघर्ष में पूरे क्षेत्र के प्रतिरोध बलों की एकता की भी सराहना की है। वहीं अंसारुल्लाह ने भी बड़ा ऐलान किया है, जहां ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड की पहली सालगिरह के करीब यमनी अंसारुल्लाह मूवमेंट के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने क्षेत्रीय घटनाओं पर अहम बयान दिया है। उन्होंने फिलिस्तीनी और मुस्लिमों के खिलाफ इजरायली अत्याचारों और इस जंग में समर्थन मोर्चों की अहम भूमिका पर भी चर्चा की है। जहां सैयद अल हूती ने कहा कि फिलिस्तीन रेजिस्टेंस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन जरूरी था और यह इजरायली आक्रामकता, बर्बरता, अपराध और फिलिस्तीनी लोगों पर हो रहे अत्याचार के जवाब में था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनी कब्जे वाली इजरायली हुकूमत के खिलाफ लड़ने का वायदा किया और 7 अक्टूबर के घटनाक्रम को फिलिस्तीनी जनता के वीरतापूर्ण कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल की योजना पैलेस्टीन को बांटने और उसके मसले को दबाने की थी, जबकि इजरायली रेजिमेंट बिना किसी नतीजे के अपने मंसूबों को अंजाम दे रही थी। लेकिन ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के बाद मुकाबले के सिवाय कोई चारा नहीं बचा और यह ऑपरेशन कई महत्वपूर्ण सफलताएं लेकर आया है, जिन्हें सिर्फ गद्दार और जायोनिस्ट ही नकार सकते हैं। अंसारुल्लाह के नेता ने यह भी पुष्टि की कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के बाद इजरायली दुश्मन लगभग पूरी तरह डूबने वाला था और वेस्टर्न और अरब बचाव प्रयास न होते तो वह पूरी तरह ढह जाता। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद फलस्तीनी मसला फिर से मुख्य धारा में आ गया है
और इजरायली दुश्मन और उसके समर्थकों की योजनाएं नाकाम साबित हुई हैं और अब वे सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। अपने भाषण के दौरान सैयद अल हूती ने इजरायली आक्रमण का समर्थन करने में अमेरिकी भूमिका पर जोर दिया, ये कहते हुए कि अमेरिकियों ने इजरायली दुश्मन के लिए कई हजारों टनों का हथियार भेजा, जिसके में सैकड़ों विशाल कार्गो विमानों और 100 से अधिक जहाजों का उपयोग किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 50 से अधिक वर्षों से अमेरिका लगातार इजरायली कब्जे के लिए बड़े पैमाने पर हथियार की आपूर्ति करता रहा है और इस तरह के इजरायली रेजिमेंट को समर्थन देने की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर भी कर दिया है। सैयद अल हूती ने अमेरिका की भूमिका की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका सभी इजरायली अपराधों का साझेदार है और ये हथियारों के उत्पादन और फिलिस्तीन त्रासदियों को सुविधाजनक बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इजरायलीज ने अपने कार्यों को पवित्र युद्ध के बहाने सही ठहराया, लेकिन यमनी नेता ने फलस्तीनी लोगों की दृढ़ता पर जोर दिया, ये कहते हुए कि जायोनिस्ट अपराधों, अत्याचारों और जनसंहार के कृत्यों के जवाब में गाजा के लड़ाकों और लोगों की स्थिरता अद्भुत रही है। सैयद अल हूती ने यह भी कहा कि इजरायली आक्रमण के पैमाने के बावजूद दुश्मन के पतन की एक सच्चाई है जो धार्मिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों पर आधारित है और अंत में पूरा होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर के कहा कि इजरायली दुश्मन अपने अस्तित्व संबंधी संकट से नहीं बच सकता, चाहे वे कितने ही अत्याचार कर ले, और यह भी जोड़ा कि इसके पतन की एक वास्तविकता है जिसने इस आपराधिक इकाई के नेताओं और उसके पश्चिम समर्थकों, खासकर अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया है। और अंसारुल्लाह के नेता ने गाजा में फलस्तीनी लोगों और लड़ाकों की स्थिरता को सराहना की। इसे महान और ऐतिहासिक फिलिस्तीनी लोगों या अरबों के लिए इजरायली दुश्मनों के खिलाफ उनके संघर्ष में बेजोड़ बताया। उन्होंने जोर दिया कि चल रही जंग ने यह साबित कर दिया है कि संसाधन, हथियार और युद्धों में निर्णायक कारक नहीं होते। सैयद अल हूती ने कहा कि जंग में चाहिए होता है जज्बा जो इजराइल के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ मजलूम फलस्तीनी लोगों के साथ है। वे अमेरिका और पश्चिम समर्थित इजरायली दुश्मन के खिलाफ रिमार्केबल के साथ लड़ाई जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली दुश्मन, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम समर्थकों का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने गाजा पर हमले के लिए अपनी सभी संस्थानों का उपयोग किया। उन्होंने यह भी बताया कि कब्जे की सेना ने 3.5 लाख नियमित और रिजर्व सैनिकों के साथ हमले की शुरुआत की और इस बात पर बल दिया कि फलस्तीनी लोग अपनी जमीन पर टिके रहने में सक्षम हैं, वो उन्हें वहां से हटा नहीं पाए। जहां साफ तौर पर ईमान वाले यमन कहूं या यमनी जियाले कहूं, जिन्होंने इस जंग में यह बता दिया दुनिया को कि आखिरकार जंग में नियत हो साफ दिल से किसी का समर्थन करने की, तो वो जज्बा, जुनून यमन से सीखने की जरूरत है।